नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। चौथे दौर की बातचीत अब खत्म हो गई है। सबसे लंबी चली हुई ये बातचीत है, करीब 7 घंटा, 8 घंटे से थोड़ा सा कम, इतनी लंबी बातचीत चली इस बार, क्योंकि अल्टीमेटम दे दिया था किसानों ने। लेकिन यह बातचीत भी बेनतीजा रही। शनिवार को किसानों से फिर बातचीत करने की बात कही गई है। सरकार ने कहा है कि हमारे अंदर कोई अहंकार नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा सरकार में ईगो नहीं है। फिर उन्होंने जो दूसरी बात कही वो ये है कि एपीएमसी सशक्त हों, ये वो सुनिश्चित करेंगे, और प्राइवेट मंडी और एपीएमसी में कर की समानता होगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो बातचीत में सामने निकल के आया था। तो उन्होंने बोला ये समानता है, उसको एक समान रखने पर हम लोग विचार करेंगे। उनका यह भी कहना था कि एमएसपी चल रही है और चलती रहेगी आगे। एक और बात जिस पर सरकार विचार कर रही है, जिसका जिक्र कृषि मंत्री ने किया, वो है कि एसडीएम कोर्ट की व्यवस्था पर विचार करेंगे कि किसानों के पास ये अधिकार हो कि वो और ऊंची अदालत में भी जाएं। लेकिन किसान कह रहे हैं कि संशोधन से बात नहीं बनेगी। तीनों जो कृषि कानून हैं इनको रद्द किया जाए, उससे कम में कोई समझौता नहीं। तो राकेश कुमार सिंह जनरल सेक्रेटरी हैं एआईसीसी किसान कांग्रेस के, और प्रकाश चंद्र शर्मा नेशनल वाइस प्रेसिडेंट किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से आपके ओपनिंग कमेंट्स ले लेते हैं। राकेश कुमार सिंह, आप बताइए, सबसे लंबी चली बैठक, उसके बाद भी बातें बेनतीजा, और एक और मीटिंग का ऐलान, आश्वासन जो दिए उन पर आप क्या कहेंगे? राकेश जी आपके पास वापस आएंगे। आपकी दरअसल ऑडियो नहीं आ रही है आपकी। हेलो, हाँ, वो आपने शायद म्यूट कर रखा था। जी बताएं। आप सुन पा रहे हो? हाँ, अब सुन पा रहे हैं। संकेत जी, देखिए, भारतीय जो केंद्र की सरकार है, ये किसान की जो बात कर रही है, ये किसान के नाम पे तो धोखाधड़ी कर रही है ये, और इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। बोल रहे हैं कि हम संशोधन करेंगे, ये करेंगे, ऐसे इससे कुछ होगा नहीं, ठीक है। और रहा सवाल कि किसान ये जो बॉर्डरों पे बैठे हैं और अब सर्दी में पूरा कोरोना काल में अपनी जान को जोखिम डालते हुए। नहीं राकेश जी, मेरा सवाल ये था कि सरकार का ये कहना है कि उन्होंने जो 2 आश्वासन दिए हैं मुख्य, एक उन्होंने कहा है कि मंडियों में समानता होगी, चाहे प्राइवेट मंडी हो चाहे एपीएमसी, और उन्होंने बोला है एमएसपी चलता रहेगा, और उन्होंने ये भी बोला है कि हम विचार कर रहे हैं कि एसडीएम कोर्ट की व्यवस्था को बदल करके और कानूनी अधिकार दिए जाएं किसान को। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, कानूनी अधिकार की जो बात कर रही है केंद्र सरकार, ये तो पहले भी, ये कानूनी अधिकार तो पहले भी रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कानूनी अधिकार में तो किसान तो, जैसे इन्होंने एसडीएम कोर्ट और डीएम कोर्ट के बारे में बात करते रहे हैं, तो किसान तो ये कानूनी लड़ाई लड़ता रहेगा। हमारी मांग ये है, पूरे देश के किसान की मांग ये है कि संशोधन को, बिल को खत्म किया जाए, और किसानों के हित में ये बिल जो किसान डिमांड कर रहे हैं बिल्कुल। तो ये अब एक चीज साफ हो गई है। जो बातचीत कर रहे हैं राकेश जी, उनका ये कहना है कि संशोधन से काम नहीं चलेगा। किसानों का भी यही कहना है। प्रकाश चंद्र शर्मा जी, तो आपको क्या लगता है कि ये अगर ये रवैया रहा तो क्या बातचीत बेनतीजा रहेगी? प्रकाश। संकेत जी, ये बहुत एडवांस स्टेज पे आप बात कर रहे हैं कि बातचीत बेनतीजा रही और किसी तरह के समाधान पे नहीं पहुंच पाई है। ये तीसरे दौर की वार्ता है। दूसरे दौर की वार्ता हो चुकी है। तीसरी दौर की वार्ता के लिए जो किसान संघ गए वहां पे और सरकार है, दोनों एग्रीड हैं, और 5 तारीख को दोबारा बैठक हो रही है। समझने की आवश्यकता ये है अभी तक किसान मार्केट में जाता था। पहली बार ऐसा कोई कानून आया है जहां हम मार्केट को किसान के बीच में लेके जा रहे हैं। आपके पास बेस्ट एग्जाम्पल है अमूल का। आप याद करिए कि जब दूध की पूरे देश में क्या स्थिति होती थी और फैट मीटर के द्वारा जो क्रांति हुई है पूरे देश में,
और आज किसानों को अपने स्थान पे, अपने गांव में वो अपने दूध बेच रहे हैं फैट मीटर के माध्यम से, और उसका फायदा कहीं ना कहीं वो अपने सेंटरों के माध्यम से, अपने परिवार के माध्यम से, अपने कोऑपरेटिव्स के माध्यम से अपने लोगों को देने में सफल हुए हैं। ये कानून इतिहास में पहली बार हमने लेके आए हैं और इसमें काफी ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता है। अभी हमें दिक्कत क्या है, पूरा कृषि क्षेत्र मकर जाल में उलझा हुआ है, जहां अभी तक हमने इस क्षेत्र में ध्यान ही नहीं दिया। चाहे यूरिया की कालाबाजारी रही हो, चाहे लोगों को प्रॉपर तरीके से फाइनेंस ना पहुंचने की दिक्कत रही हो, और सबसे बड़ी दिक्कत जो संकेत जी आ रही है, यूथ को, आने वाली जो पीढ़ी है उसको किसानों के साथ जोड़ के रखना। हमारा मूलभूत आधार कृषि है, कृषि था और कृषि रहेगा। एज ए देश, एज ए नेशन अगर हमें आगे बढ़ना है तो कृषि क्षेत्र को नहीं, लेकिन अगर किसानों के मन में ये डाउट है, देखिए उन्होंने क्या बोला कि एमएसपी पर आपने कोई लिखित बातचीत नहीं की है। अब सरकार पलट के ये कहती है कि हमने बोला तो संसद में, और संसद में जो बोला वो संसदीय प्रणाली के हिसाब से वो लिखित ही हो गया एक तरीके से। आपकी अपनी भारतीय किसान संघ जो है उसका ये कहना है कि कानून लाइए एमएसपी को लेकर के। देखिए संकेत जी, दो बातें हैं। एमएसपी की जहां तक हम बात करते हैं तो हमें पूरे आज तक का जो इतिहास रहा है एमएसपी को लेके, सरकार उसका नोटिफिकेशंस लेके आई है। एक चुनी हुई संसद, एक चुनी हुई सरकार, जिसके माननीय प्रधानमंत्री हैं, चाहे उसके मंत्री हैं, वो एक ऑथराइज्ड पोजीशन में, और हमें लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए। अगर वो मंच से बोल रहे हैं तो उसके पीछे कोई आधार है, उसके पीछे व्यवस्था है, ऐसा नहीं है। हाँ, जहां तक बात है, ये जो कानून है इसमें कुछ डाउट हो सकते हैं। हमारे पास हर तरह के किसान हैं देश में, अच्छे से लेके मतलब गरीब तबके से लेके मध्यम वर्गीय किसान से लेके जियोलॉजिकल, हम अलग अलग है, हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके का उत्पादन होता है, तो उसको लेके एक सामंजस्य बनाने की व्यवस्था की गई है। चलिए मैं एक क्लोजिंग कमेंट ले लूं। राकेश जी, आपने सुना प्रकाश जी का क्या कहना है, आपकी टिप्पणी देखिए, क्योंकि इस तरीके से अगर बात चलती रहेगी तो मुझे नहीं लगता कोई हल निकलेगा। मीटिंग राउंड क्या है? रहा सवाल जो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, किसान को जो ये हक की बात कर रहे हैं तो ये लिखित में दे देना। किसान जो ये जो दूर दूर से जो लोग किसान आए हैं, ये बैठे हैं, तो प्रधानमंत्री, मेरी तो डिमांड ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को बताते हैं मैं गरीब परिवार का मजदूर का बेटा हूं, मैं, मेरी माँ घर के अंदर कहना में साफ सफाई करती है। अगर एक मजदूर के दिल के अंदर दर्द है तो किसानों के पास जाए ना, किसानों के बीच में जाके उनकी समस्या को हल करें, उस बिल को वापस लेने। अगर ये बिल किसान के विरोध में नहीं है तो किसान इतनी दूर से पूरे देश में किसानों ने हाहाकार मचा हुआ है, तो क्यों आ रहे हैं ये? अगर किसानों को लगता कि हमारे हित में बिल है तो वो ऐसा नहीं बैठेंगे। तो ये क्यों, ये पागल तो नहीं है ना किसान? ऐसा तो नहीं है ना किसान सर्दी में, कोरोना काल में अपनी जान को जोखिम डालते हुए बॉर्डरों पे बैठे हैं, तो ये क्यों है? नहीं, एक बात तो स्पष्ट है कि किसी भी तरीके का लेबल लगा देना, खालिस्तानी बोल देना और अवार्ड वापसी गैंग बोल देना, उससे तो बात नहीं बनेगी। बात तो चर्चा से ही बनेगी, बात तो चर्चा से ही बनेगी। मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। राकेश कुमार सिंह और प्रकाश चंद शर्मा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन खबरों की खबर में ये खबरों का सिलसिला और ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए।